हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज आपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 55 करने जा रहे हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है, लीड को नंबर 118, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये एज एन एप्लीकेशन ये यूज़ आ जाता है, छोटे पार्ट बन कर। ठीक है, मेरे मैथ्स के प्लेलिस्ट में एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें नंबर ऑफ BSTs निकालने थे। उसमें ये ना एज एन एप्लीकेशन यूज़ आया था। ठीक है, छोटा सा पार्ट था इसका। आज इसको अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग। पैस्कल्स ट्रायंगल क्वेश्चन का नाम है। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन एंड एडोबी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको गिवन इंटीजर दे रखा है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, रिटर्न द फर्स्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ पैस्कल्स ट्रायंगल। जब भी पैस्कल ट्रायंगल जो बनता है, जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5 है, तो पैस्कल ट्रायंगल का पहला 5 रो रिटर्न करके दिखाओ। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज 6 होता तो पहला 6 रोज रिटर्न करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इन पैस्कल्स ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट एज शोन। जैसे यहाँ पर देख लो, इसके ऊपर तो कोई है नहीं। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर कोई नहीं है। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट हमेशा 1 होता है, और ये जो 2 है अपने ऊपर का सम होता है, ऊपर के 2 नंबर का, है ना। फिर यहाँ पर देखो, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट 1 है, 1 2 का सम 3, 2 1 का सम 3। यहाँ पर देखो, लेफ्ट मोस्ट 1 राइट मोस्ट 1 है, 1 3 4 3 3 6, 3 + 1 यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर देख लो, हमें रिटर्न कुछ ऐसा करना है, एक 2D अरे रिटर्न करना है। ये 2D अरे है मेरा। ठीक है, जिसमें कितने रोज है, देखो 5 रोज है, 0 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन कॉलम का साइज सबका अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है, कॉलम का साइज अलग अलग ही होगा, क्योंकि देखो पहले रो में, 0th रो में 1 एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है। देखो i = 0 में 1 एलिमेंट है। ठीक है, i = 1 में 2 एलिमेंट है, i = 2 में 3 एलिमेंट है, i = 3 में 4 एलिमेंट है, i = 4 में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, जो करने बोला गया है डायरेक्टली एज इट इज़ वही कर दो। मतलब सिंपल एक 2D अरे मैं लूँगा, और याद है यहाँ पर बोल रखा था ना कि बस क्या करना है आपको, ऊपर के 2 एलिमेंट्स को ऐड करते चलना है। ठीक है, तो एज इट इज़ जो बोला वही कर देंगे, ऐड करते चलेंगे, सिंपल से बन जाएगा ये। ठीक है, और कंप्लीट ड्राई रन करके समझेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, जस्ट डू व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर, है ना, व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्स फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपके लिए, पास्कल्स ट्रायंगल को बनाने के लिए। और नम रोज मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अगर नंबर्स है तो पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम वो बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल कैसा दिखता था, पहले यहाँ पर 1 लिख देते थे, फिर इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 1 लिख दिया। ठीक है, फिर इसी 1 को यहाँ पर लिखा और इसी 1 को यहाँ लिखा। देखो तो कितना गड्ढा दिख रहा है, स्पेस 1 दिखा ना, इसके जस्ट नीचे इन दोनों का सम लिख दो, इन दोनों का सम 1 1 2। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर एक 1 लिख दिया और यहाँ पर एक 1 लिख दिया। गड्ढा कितना दिख रहा है, एक ये गड्ढा, एक ये गड्ढा, इन दोनों के बीच में इन दोनों का सम लिख दो, 1 + 2 3, 2 + 1 3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद और भी हो सकता है, 1 फिर यहाँ 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ठीक है, और भी जा सकते हो। अब देखो, इसी को अगर आपको 2D अरे में बनाना है तो इसका 2D अरे में कैसे बनाओगे वो देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ऐसे समझते हैं। देखो ध्यान दो, मान लेते हैं आपको इसी को 2D अरे में बनाना है, तो कितने रोज़ दिख रहे हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 रोज़ है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, 5 रो तो बना लिया। पहले रो में कितना एलिमेंट है, सिर्फ 1 एलिमेंट है, यानी कि 0th रो में कितने एलिमेंट है, 0 + 1 एलिमेंट, है ना। i अगर 0 है तो कितने एलिमेंट है, i + 1 एलिमेंट है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, 1 तो लिख दिया, इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको अगर मैं ऐसे भी इरेज कर दूँ ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतने को हटा दिया मैंने, इतना ही एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसी तरह i = 1 के लिए कितने एलिमेंट होंगे, i + 1 यानी कि 2 एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट। बाकी को मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, वो 2 एलिमेंट क्या होंगे, दोनों 1 हैं। ठीक है, यहाँ तक तो रो नंबर 2 0 और 1 तक तो सब कुछ सही था। अब i = 2 से समझते हैं। i = जब 2 आया
तो 2 में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3, बाकी को ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। रो का जो नंबर है उसमें +1 करोगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस रो में। आई इज इक्वल टू 2 है तो 3 एलिमेंट्स है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें देखो 1 शुरू में सारे को 1 कर दो। अब भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, एंड सो ऑन। फर्स्ट कॉलम से भरना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा 1 होता है, तो मैं फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में अभी तो वैल्यू 1 दिख रही है, बट इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है भाई? इसकी वैल्यू 2 है ना। तो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं, अभी तो 1 लिख रखा है। देखो अभी आप जिस रो और कॉलम में हो सेम कॉलम में रहो, लेकिन जस्ट ऊपर वाले रो को देखो, क्या है? वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख दिया इसको, ठीक है। और जस्ट ऊपर वाले रो में और जस्ट लेफ्ट वाले कॉलम में, यानी कि डायगनली अपोजिट ये वाले बॉक्स में देखो क्या है? वैल्यू 1 है। उन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। सिंपल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं, आई इज इक्वल टू 3 पर आते हैं। टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में सब में 1 भर दिया, ठीक है। अब इसको भरते हैं, है ना, इसको भरते हैं। इसके जस्ट ऊपर जाओ, 2 है, 2 को लिख दिया। डायगनली अपोजिट 1 है, +1, 2 + 1 3 हो गया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको भरते हैं। अब इसको भरते हैं, जस्ट ऊपर जाओ, सॉरी जस्ट ऊपर जाओ, क्या मिला? 1 मिला, और डायगनली अपोजिट 2 मिला, 1 + 2 3, 1 3 3 1। देख रहे हो कितना अच्छे से ये क्लियर हो गया। अब आई इज इक्वल टू 4 पर आए तो 5 एलिमेंट होगा, 1 2 3, और यहाँ पर भी डाल देते हैं एक 5, ठीक है। स्टार्टिंग में सबको 1 डाल दिया, ठीक है। एक को भर के दिखा देता हूँ बस, मान लेते हैं इसको भरना है आपको, ठीक है। ऊपर 3 है और जस्ट लेफ्ट में 1 है, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 है अभी, इसके ऊपर 3 है और लेफ्ट में 6 है ना, तो 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? देखो सब कुछ सही भरता आ रहा है, 1 4 6। यहाँ पर देखो इन दोनों का सम है 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है। तो बिल्कुल देखो जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे ही तो भरा है हमने यहाँ पर, और इसका कोड देखो बिल्कुल जैसे यहाँ पर बताया गया, बिल्कुल कोड वैसे ही होगा। देखो मैंने एक एक करके हर एक रो को फिल किया था, ठीक है। टोटल कितने रोज़ हैं? टोटल 5 रोज़ है ना। तो देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम रोज़। यहाँ तक क्लियर है? आई प्लस प्लस। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं। आई इज इक्वल टू 0 में 1 एलिमेंट है, आई इज इक्वल टू 1 में 2 एलिमेंट है, यानी कि हर रो में आई प्लस 1 एलिमेंट्स हैं, यानी कि आई प्लस 1 कॉलम्स होंगे। जैसे आई की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो देखो कॉलम 2 है, 0 और 1, ये रहा 1 और 1, 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट मतलब 2 कॉलम, 3 एलिमेंट मतलब 3 कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर रो में जो, जैसे ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो तीसरे रो में देखो जो अरे है उसका साइज़ कितना है? आई प्लस 1। चौथे रो में जो अरे है उसका साइज़ कितना है? आई प्लस 1, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर रो का जो साइज़ होगा वेक्टर ऑफ इंट, उसका साइज़ कितना होगा? आई प्लस 1 साइज़ का होगा, राइट। और इसमें याद करो स्टार्टिंग में ही पहले 1 भर देते थे। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ बिल्कुल वही बताया जो मैंने ऊपर करके दिखाया था। स्टार्टिंग में 1 भर दिया, और याद करो ये कौन सा रो है? आईएथ रो है ना। तो मैं लिख देता हूँ रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू ये। देखो आईएथ रो है, उसमें आई प्लस 1th एलिमेंट है, ठीक है। अभी तो सब में 1 भर दिया है, बट अब चलो इस रो को भरते हैं। कैसे भरते थे याद करो, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया? देखो क्योंकि देखो हर वेक्टर, कोई भी वेक्टर को पकड़ लो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं मैंने इस वेक्टर को पकड़ा, देखो इसका तो ऑब्वियस सी बात है ना, पहला कॉलम और लास्ट कॉलम तो ऑलरेडी 1 से फिल्ड होगा, राइट। तो देखो j इज इक्वल टू 0 से ना स्टार्ट करें, j इज इक्वल टू देखो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट कॉलम तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि लास्ट कॉलम में भी देखो 1 रहता है हमेशा। देखो इस वाले को देखो, मैं यहाँ इरेज करके क्लीन कर देता हूँ, इस पर ध्यान दो, ये वाले पे, है ना, इस पर ध्यान दो। देखो पहला कॉलम और लास्ट कॉलम में तो 1 का 1 ही है, तो इसीलिए मैंने कॉलम देखो 1 से स्टार्ट किया, और लास्ट कॉलम पर भी मैं नहीं जाऊँगा, राइट, लास्ट कॉलम पे भी मैं नहीं जाऊँगा। तो देखो मैं यहाँ पर कहाँ तक जाऊँगा? j इज़ लेस देन आई तक जाऊँगा। देखो यहाँ पर i की वैल्यू 3 है ना,
आई की वैल्यू 3 है, तो 1 से स्टार्ट किया, j इज इक्वल टू 1 से, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3 तक नहीं गया मैं, लेस देन आई तक गया ना, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन आई, j प्लस प्लस, ठीक है। और जब तक आप ये बनाओगे नहीं ना, ऐसा अरे नहीं बनाओगे, तब तक ये फॉर लूप लिख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने पहले ये बना के आपको दिखाया, उसके बाद तो फॉर लूप बहुत ईजी है, राइट। अब देखो बड़ा सिंपल है, रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे क्या होगा, सिंपल, रिजल्ट ऑफ जस्ट ऊपर वाला रो में और सेम कॉलम में, ऊपर वाला रो सेम कॉलम, ठीक है, प्लस रिजल्ट ऑफ ऊपर वाला रो मतलब i-1 और जस्ट लेफ्ट वाला कॉलम j-1, दोनों का सम कर दो एज इट इज़, ख़त्म हो गया कहानी आपका, है ना। रिटर्न कर दो रिजल्ट, बस हो गया, इतना ही था आपका पास्कल ट्रायंगल, इतना ही था बस, ख़त्म आपकी कहानी, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो ये नंबर ऑफ़ रोज़ है, ठीक है, वर्स्ट केस में आप इसको क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ रोज़, n² मान के चल लो, ठीक है, वर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका एप्लीकेशन ऑसम है, ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो अरे हमने यहाँ पर बनाया था ना, ये जो अरे हमने बनाया था, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 4c2 का वैल्यू बताना ज़रा, तो पता है आप क्या करना, पास्कल ट्रायंगल में जाना, 4th रो में जाना, सेकंड कॉलम में चले जाना, देखो क्या वैल्यू 6 है, डायरेक्ट आंसर 6 बोल देना। इस अपने अरे में जाना और 4c2 मतलब 4th रो और सेकंड कॉलम में चले जाना, वही आपका आंसर होगा। देख रहे हो, यही है इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन, काफ़ी यूज़फुल है ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपको ये निकालना है 4c2 या कुछ भी x/y, अगर आपको इफ़िशेंटली निकालना है तो आप पास्कल ट्रायंगल बना लो, सिंपल पास्कल ट्रायंगल बना लो और आपको आराम से उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एक बार में मिल जाएगा। कोई आपसे पूछे कि 3c2 का आंसर बताओ, 3rd रो में जाओ और सेकंड कॉलम में चले जाओ, ठीक है, देखो आंसर 3 है, यही होगा आपका आंसर। तो यही था इसका एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी काम आता है दूसरे क्वेश्चंस में भी, ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस में भी ये काफ़ी काम आता है। तो चलो यार, हमने कोड भी ऑलमोस्ट लिख दिया है, जल्दी से कोड करके फिनिश करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो चलो जल्दी से इसका कोड करके फिनिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, देखो ये मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन है, इसमें अगर नीचे जाओगे तो नीचे देखना मैथ्स का प्लेलिस्ट होगा। मैथ्स के प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये वाला, नंबर ऑफ वेज टू रीऑर्डर अरे टू गेट सेम BST, ठीक है। इसी में मैंने पास्कल ट्रायंगल का एप्लीकेशन भी बताया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो इसको कोड करके फिनिश करते हैं अपना। सिंपल होगा, वेक्टर ऑफ इंट, जो मेरा रिजल्ट है, उसमें रोज़ कितने होंगे वो तो मुझे पता ही है ना, रोज़ डाल दिया, ठीक है। हर रो में अलग अलग कॉलम का साइज़, हर रो में जो अरे का साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा, वो तो अभी हम निकाल लेंगे। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर ऑफ रोज i प्लस प्लस, ठीक है। हर रो पे जो वेक्टर होने वाला है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, उसका साइज़ क्या होने वाला है, i+1। ith रो में कितने एलिमेंट होंगे, i+1 एलिमेंट होंगे, है ना। और अभी स्टार्टिंग में सबका वैल्यू मैं 1 कर दिया करता था, ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ i, है ना, ये ith रो है मेरा, उसमें i+1 एलिमेंट्स है, ठीक है। इस रो को भरते हैं, इंट j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने मैंने बोला था, और j हमेशा लेस देन i रखने बोला था, j प्लस प्लस, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर रिजल्ट ऑफ i कॉमा j की वैल्यू क्या थी, रिजल्ट ऑफ i-1, ऊपर वाले रो का सेम कॉलम प्लस ऊपर वाले रो का i-1 का जस्ट एक लेफ्ट वाला कॉलम, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, बस सबमिट करो। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, एंड इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।